अस्सलाम वालेकुम। इजी ई कैट के प्लेटफॉर्म से न्यू वीडियो के साथ ई कैट के टिप्स एंड ट्रिक्स। इसका टाइटल है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ई कैट एमसीक्यू। कैसे कि ई कैट के जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, और अगर आपने गेस करना है ई कैट के पेपर में तो किस तरह आप जो है वो मैक्सिमम यानी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रिपरेशन के हवाले से इसमें नंबर 1 है कि आपने कंप्लीट एंड थारो कंसेप्चुअल जो है वो रीडिंग करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को कंसेप्ट के साथ जो है वो रीड करें, ठीक है। टोटली आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। कोई भी अगर डायग्राम, कोई ग्राफ, पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो साइडों पे लिखी हुई है, ठीक है, आपने उसको स्टडी करना है, अंडरलाइन करना है, और आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बुक के अंदर जो मौजूद है वो पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक एक लाइन को आपने रीड करना है। अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन एवरी मिन्यूट डिटेल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कोई भी सिंगल लाइन पे भी एमसीक्यू बन सकता है, ये पॉसिबल है। और एग्जांपल्स में काफ़ी चीज़ें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, इस पे एमसीक्यू जो है वो बन गया होगा। सिमिलरली जो है वो आप देखें, ये चिप्स आर मेड ऑफ लिक्विड, सिंपल लाइंस है जस्ट। ऐसी बहुत सी ऐसी लाइंस होंगी जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आपको मिलेंगे। एमसीक्यू जो है वो एक उस पर आ सकता है। तो एवरी मिनिमम डिटेल्स, ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है, और कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो स्टडी करना है। एंटीसिपेट एंड ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल एमसीक्यूज। इसमें यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, खुद से जो है वो टॉपिक्स को स्टडी करें, अच्छी तरह एनालाइज करें, और खुद से सोचें कि इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। फार्मूलाज के रिलेशन के बारे में सोचें, कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ कम होगी, ठीक है। डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं जहाँ पर रिलेशन आ रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, उन सारी चीज़ों को देखकर खुद से एंटीसिपेट करें, खुद से सोचें कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं बन सकता। ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप इन डेप्थ जो है वो स्टडी करेंगे उतना ही फायदा होगा, और उतना आप बेहतर जो है वो परफॉर्म करेंगे ई कैट में। नो योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन इट। तो अपने जो वीक एरियाज हैं इन पर तो काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको बार बार स्टडी करें और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, और वहाँ से टॉपिक्स जो छोटे छोटे उनको निकालें, देखें कि ये बड़ी अहम चीज़ें, इनको आपने मस्ट फोकस करना है। देन है प्रैक्टिस मैक्सिमम एमसीक्यूज। अपने स्टडी कर लिया अच्छी तरह, थारोली जो है वो रीड कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ, तो प्रैक्टिस आपने करनी है मैक्सिमम। उसके लिए पास्ट पेपर्स होंगे, डिफरेंट जो है वो सोर्सेज होंगे, आप वहाँ से एमसीक्यूज लें और उनको प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। अगर पास्ट पेपर अवेलेबल है आपके पास, कुछ अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, जितने अवेलेबल हैं उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड। वहाँ से आपको आइडिया होगा तो भाई ये एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, और इस तरह का एमसीक्यू आएगा। तो ये चीज़ें भी साथ साथ आप देखें। फिर आपने फोकस करना है एक्सेप्शंस, फार्मूलाज, यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। एक्सेप्शंस पे भी आपने ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें होंगी जो एक्सेप्शंस में आएंगी, फार्मूलाज, यूनिट्स, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। ये वैल्यूज जो है कांस्टेंट्स की, ये भी आपने अच्छी तरह याद करनी है, और उनके यूनिट्स भी। तो अगर आपने यूनिट याद नहीं की और वैल्यू में भी आपको याद हो, तो आप मे भी गलत जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी गलत ऑप्शन पे जो है वो टिक कर दें। तो फार्मूलाज पे भी फोकस करें। एक्सेप्शंस का तो आपको मस्ट आइडिया होना चाहिए, जो स्पेशल केसेस हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने इनको अच्छी तरह जो है देखना है। ये एमसीक्यूज के हवाले से जो है जो चीज़ें थी जो आपने फोकस करनी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा गैसिंग के हवाले से बताएंगे कि आपको आंसर का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो गैस करना है, क्यों करना है, ये भी बड़ा टेक्निकली जो है वो इशू है कि गैस भी आपने कैसे करना, और कैलकुलेटेड जो है वो आपने कैसे लेना है। यहाँ पे जो है वो दो केसेस में आपके सामने रखूंगा, उससे आपको जो है वो बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ई कैट के एग्जाम में। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। गैस अब हम दो यूनिवर्सिटीज को ले लेते हैं, यूईटी को और जीआई।
अब अगर आप देखें कि यूईटी में जो करेक्ट आंसर होगा उसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। जीआईके में जो है वो करेक्ट अगर होता है आपका तो मार्क्स मिलेंगे 2.5, अगर रॉन्ग होता है तो -1। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये फॉर एग्जांपल अगर मैं गेस करता हूँ तो क्या होगा। अगर हम केस ले लें, अगर हम 3 एमसीक्यूज कंसीडर करें, 3 क्वेश्चन का आपने 3 क्वेश्चन पे जो है वो गैसिंग करनी है, आपको आइडिया नहीं है कौन सा आंसर आप गैस कर रहे हैं। इसमें से वर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि भी एक जो है वो ठीक हो जाता है, 2 जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता है, 2 रॉन्ग हो जाते हैं, आपने गैस किया। इट्स मीन कि आपके क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल गए। अब 2 रॉन्ग हो गए हैं तो -1 एक क्वेश्चन के, इट्स मीन के -2 जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो 4 को -2 में से निकालने 2 प्लस आ जाएगा। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन पे गैसिंग कर रहे हैं और उनमें से 2 गलत भी हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता है तीनों में से, वर्स्ट केस है ना, तीनों गलत होना तो मोस्ट वर्स्ट केस है, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बता रहा हूँ कि अगर एक ठीक हो जाता है तो इट्स मीन कि आप +2 में है उसके बावजूद। ठीक है। तो ये आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि गैसिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें जीआईके में करेक्ट के लिए 2.5 है, रॉन्ग के लिए -1। 3 एमसीक्यूज आप लेते हैं, 1 करेक्ट हो गया, 2.5 मार्क्स मिल गया, 2 रॉन्ग -2 तो 0.5 आ जाएगा। यानी 0.5 आप प्लस में है अगर यहाँ पे भी आप 3 क्वेश्चन पे जो है वो गैसिंग करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे और अगर आप फर्स्ट केस लेंगे तो फिर ये कंडीशन नेगेटिव में भी जा सकती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि भी इक्वली जो है वो ठीक हो सकते हैं और इक्वली जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं, 50-50% हम ले लें, तो आप गेस करते हैं 50% ठीक हो जाएंगे, 50% रॉन्ग हो जाएंगे, फिर भी आप पॉजिटिव में जाएंगे। तो इसलिए आपने गैस करना है। ठीक है। ऑब्वियसली गैस आप उन्हीं पे लगाएंगे ना, एक तो क्वेश्चन आपको आते होंगे कुछ, एंड पे आपने जो है वो गैसिंग करनी है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप रिस्क जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले स्टडी करनी है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। अगर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली गैसिंग तो आपके मार्क्स उड़ा देगी। अगर पेपर इस तरह का होगा, आपको 1 नंबर मिलेगा ठीक होने के लिए और ये माइनस हो जाएगा ये गलत होने के लिए, तो उसमें तो गैस आप करेंगे तो आप नेगेटिव में पहुंच जाएंगे। इसलिए गैसिंग वहाँ पे की जा सकती है जहाँ पे आपको चांसेस हो गया, ये मैं 6 पे गैस लगा रहा हूँ, 3 गलत भी हो गए, 3 ठीक हो जाएंगे तो मेरे नंबर मुझे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है गैसिंग करते हुए। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोर कैलकुलेटेड रिस्क के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक, ये लास्ट पॉइंट है हमारा गैसिंग के हवाले से, जो कि स्टूडेंट्स मेनली जो है वो फोकस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ऑप्शन है बी है, सी है और डी है, ये 4 ऑप्शन है। अब आपने गैस लगाना है। मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल ये बी है, ये भी आंसर नहीं है, ये डी है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर या तो ये है या ये, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यानी जहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगी वहां पे चांस आपका क्या है, क्वेश्चन का 50% चांस है कि ठीक हो जाएगा, 50% चांस है कि रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गैस लगाएं ज्यादा क्वेश्चन जो आपने अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट की हुई हैं तो ज्यादा चांस है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो, यानी 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। लेकिन अगर 4 ऑप्शन है आपको पता ही नहीं है, आप उसमें से गैस लगा रहे हैं, तो 25% चांस है कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। इसलिए ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है। तो कोशिश करें जहाँ पे आप मैक्सिमम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं वो करें, देन गैसिंग की तरफ आए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने पॉकेट में डालें। क्योंकि एक मार्क्स पे जो है वो जो इसका फाइनली जो आपका मेरिट बनेगा वो बड़ा इफेक्ट करेगा। तो
तो ये चीज़ जो है ऐसे ही नहीं है कि अंधा धुंधा आप जो है वो गैस लगाते जाएं, ठीक है। तो कैलकुलेटेड जो है वो गैस लगाना है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस तरह आप एफिशिएंटली जो है इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो ये ई कैट के टिप्स के हवाले से यहाँ पे जो है ये कंप्लीट होता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ई कैट MCQs एंड गैसिंग। फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में जो है विद ई कैट टिप्स एंड ट्रिक्स अगेन जो है वो इजी ई कैट के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।